प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम बहन जी। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे इंसान है जो सुख के लिए बहुत प्रयास करता है और फिर सुख मिल भी जाता है, लेकिन दुख के लिए कोई इंसान प्रयास नहीं करता, लेकिन फिर भी जहान सारा दुनिया दुखी ही फिर रही है, तो कहाँ से आ जाता है ये? देखो, बात सच है कि दुख के लिए प्रयास कोई नहीं करता, दुख कोई नहीं चाहता, सभी सुख चाहते हैं। लेकिन वो कौन सा पॉइंट है जहां से अब सुख की तरफ हम बढ़ने लग रहे हैं, ये हमें पता ही नहीं चलता। हाँ जी। एक पॉइंट का पता होना चाहिए ना कि हाँ, यहां तक है तो सुख है, लेकिन एक लाइन है, अदृश्य लाइन। हाँ जी। इसको जब आप क्रॉस करेंगे तो उसके बाद से आप दुख की दिशा में बढ़ने लगेंगे। हाँ जी। ठीक है, लेकिन उस लाइन का पता नहीं चलता, और जिस पॉइंट पे आप हो उस पॉइंट के बाद आपके जीवन में दुख आने वाला है, ये वो लाइन भी नहीं बताती, साइलेंट। अब जैसे देखो, आप एक इंसान है जो खुश है, हाँ जी। सुखी है, धन संपदा, मान प्रतिष्ठा, खाने पीने पहनने, किसी चीज की कोई कमी उसके घर में नहीं है, हाँ जी। और बिल्कुल खुश है। उसके मम्मी पापा उससे प्रेम करते हैं, भाई बहनों से बहुत प्रेम है, रिश्तेदारों में बड़ा सम्मान है, सब कुछ अच्छा है, वो सुखी है। लेकिन एक दिन अचानक उसके मन में विचार आता है, जीवन में कुछ खालीपन है, कोई तो चाहिए। उसी समय वो किसी की तलाश करना शुरू कर देता है या कर देती है, ये विकल्प दोनों के लिए। हाँ जी। और तब तक किसी से उसकी मुलाकात हो जाती है, उसके साथ अपने मन की बातों को शेयर करना शुरू कर देती है या कर देता है, दोनों लोग ये करते हैं। एक दिन धीरे धीरे उससे बातें शेयर करते करते उससे लगाव इतना ज्यादा हो जाता है कि उसको वो कहते हैं कि ये प्रेम हो गया है। प्रेम तक तो बात ठीक है, लेकिन वही प्रेम एक दिन रोग में कन्वर्ट हो जाता है, बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है जी। और उस बीमारी के कारण इंसान जो अपने घर में खुश था, हर तरह की चीजें उपलब्ध थी, लेकिन वही इंसान अपने ही घर में रहकर उन सभी चीजों के रहते हुए भी वो दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उससे मेरी बात नहीं हो रही है, वो मेरा फोन नहीं पिकअप कर रहा है, वो मेरा हालचाल नहीं पूछ रहा है। 2 दिन अगर बात नहीं हुई तो इंसान को लगता है जीवन में कुछ बचा ही नहीं। और बाद में स्थिति इतनी गंभीर होती है कि यही लोग उस किसी दूसरे व्यक्ति के कारण से अपनी जिंदगी को समझते हैं कि अब जीवन में कुछ बचा नहीं, जबकि सब कुछ है जीवन में, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हाँ जी। लेकिन फिर भी ये कहते हैं अब जीवन में कुछ बचा नहीं। और जब ये सोच बहुत अति के स्तर पे पहुंच जाती है तो लोग अपने आप को भी खत्म कर देना चाहते हाँ हैं और जी। कई बार आत्महत्या भी कर लेते हैं। हाँ जी। तो आप देखो कि वो व्यक्ति जो था वो तो खुश था हाँ अपने जी। जीवन में, हाँ किसी जी। चीज की कमी थी नहीं, बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे उस खुशी में और खुशी की तलाश करने लगा कि कुछ खालीपन है जीवन में, कुछ तो चाहिए, कोई तो हाँ चाहिए, जी। किसी से मन की बात करें। लेकिन आपको पता कब चलेगा कि मन की बात करते करते एक दिन आप अपने मन को बीमार कर लेंगे, आपको पता कब चलेगा? जब बीमार हो जाएंगे। बीमार हो जाएंगे, लेकिन बीमार भी होंगे तो भी पता नहीं चलेगा। बीमार इतने अति के स्थिति पे पहुंच जाए कि वो आपको मार ही डालेगी, उस दिन पता चलेगा। जैसे इस टेबल पे ये एक कप रखा हुआ है, हाँ जी। ये टेबल पे है, मैं इसको यहां पे लेकर आता हूं। हाँ जी। ये यहां इसके जीवन की खुशी वाले पल हैं, मतलब ये अपने जीवन के सबसे खुशी वाले पिक पे है, किसी चीज की कोई कमी नहीं, ये बहुत खुश है। ये क्या कहता है कि मजा नहीं आ रहा है और कुछ चाहिए। उसके बाद से ये क्या करेगा कि धीरे धीरे ऐसे रोग उत्पन्न करेगा अपने मन में, ऐसे दुख की तरफ बढ़ेगा
कि यहाँ से इसका पतन होने लगेगा, ये गिरने लगेगा जी। जैसे एक खुशहाल व्यक्ति आत्महत्या की दिशा में जब बढ़ने लगता है तो उसको पता कहाँ चलता है कि तुम सुसाइडल अटेम्प्ट करने जा रहे हो। हम्म अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे एक करीबी पत्रकार जो जिसकी उम्र होगी लगभग 25-26 साल, जी। एक युवा पत्रकार जो ऊर्जावान, बहुत खुशी से रहने वाला, उत्साह से रहने वाला, वो चाहता था कि पत्रकारिता में मैं बहुत अच्छा करूं और उसने अपने काफ़ी रिपोर्टिंग्स वगैरह की, कई वीडियोस बनाए, सब कुछ बड़ा उत्साह से था। मैं भी जब भी मिलता था तो मैं देखता था उसके अंदर उत्साह बहुत है। एक दिन अचानक मुझे पता चला कि उसने आत्महत्या कर ली। वो मर गया। क्यों? क्योंकि वो किसी लड़की से प्रेम करता था और जिस लड़की से वो प्रेम करता था उस लड़की के खातिर लड़की ने कहा कि मुझे पढ़ाई करनी है, पैसे की कमी थी, तो उसकी पढ़ाई कराने के लिए, वो शायद एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी, उसकी पढ़ाई कराने के लिए इसने अपने घर से 10 लाख रुपए उसको दे दिए, उसकी खुशी के लिए। पढ़ाई कर ली, उसके एडमिशन्स भी हो गए। बाद में उस लड़की की दोस्ती किसी और से हो गई। और जब इस लड़के को खबर मिलती है तो वो मना करता है, वो नहीं मानती है, वो कहता है मैं मर जाऊंगा। वो कहती है कि अब जो करो तुम्हारी निर्णय, तुम्हारा डिसीजन, तुम्हारी जिंदगी है। ये उसको दिखाने के लिए इस बंदे ने सामने, लोगों ने बताया कि सामने वो वीडियो ऑन करके और अपने आप को फांसी लगा के मर गया, सामने दिखा के। अब बताओ उसको मारा किसने? मारा तो खुद ने ही। खुद ने मारा ना। हाँ जी। खुशहाल था वो, किसी चीज की कमी नहीं थी, रोग पाल लिया और अंत में खुद को मार डाला। तो आप देखो ये जो ग्लास है ये खुश है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां से वो रोग जब पालता है ना, तो रोग पालने का मतलब है कि गिरना। अब ये गिरेगा, जैसे ही देखो, हाँ जी, ये गिरा। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, एक बार फिर देखिए, ये गिरा। हाँ जी, ये यहाँ था, शांति में था। हाँ जी, गिर रहा है, हाँ जी, तो भी शांति में है। फिर गिरा तो भी शांति में जी। फिर गिरा शांति में, फिर गिरा शांति में। यहां जब ठोकर लगती है तब आवाज आती है। हाँ जी। यहां चोट लगती है। हाँ जी। कोई व्यक्ति 10 मंजिले इमारत से छलांग लगाएगा तो छलांग लगाने के समय भी चोट नहीं लगती। हाँ जी। जब वो 9वीं मंजिल के पास गिर रहा होता है तो भी चोट नहीं लगती, 8वीं मंजिल पे भी चोट नहीं लगती, 7वीं पे भी चोट नहीं लगती। चोट कहाँ लगती है? ग्राउंड पे। लेकिन ग्राउंड पे जब चोट लग जाएगी उसके बाद से फिर क्या वो टूट फूट हुआ, मौत हो गई, हड्डियां टूट गई, उसको दोबारा से संभाल पाएगा? नहीं। तो जीवन की यही सच्चाई है कि ये कब, अगर व्यक्ति है तो जब गिर रहा होगा ना, इसको पता ही नहीं चलेगा कि मैं गिर रहा हूँ और भयंकर चोट की दिशा में बढ़ रहा हूँ। लेकिन जहाँ चोट लगेगी, यहाँ चोट खाने के बाद फिर यहाँ नहीं पहुँच सकता और वहाँ भी नॉर्मल नहीं रह सकता। हाँ जी। अगर मान लो कि ये तो कागज का कप है, अगर ये मिट्टी का कप होता और मैं इसको यहाँ से यहाँ छोड़ देता तो क्या वो कप रहता? नहीं, टुकड़े टुकड़े हो जाते। मिट्टी तो टूट जाती और टुकड़े टुकड़े में मिट्टी बदल जाती, उसके बाद वो कप भी नहीं रहता। हाँ जी। व्यक्ति के साथ भी यही होता है। तो सारी दुखों का कारण हम खुद ही अट्रैक्ट करते हैं। तो स्वामी जी, अब इसके बाद हम करें क्या और इसके बचने के क्या हम उपाय ले सकते हैं? बिल्कुल। अब बचने का उपाय, करने का उपाय क्या करें, तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि जैसे मान लो कि आपके जीवन का कोई लक्ष्य है। हाँ जी। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना, ये आपके जीवन का लक्ष्य है जी। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत पसीने बहा रहे हो, बहुत अभ्यास कर रहे हो, महीनों महीनों तक, सालों साल तक। हाँ जी। जान की बाजी भी लगा रहे हो, बिल्कुल। क्योंकि उन खतरनाक पहाड़ों से आप स्लिप करके गिर सकते हो। हाँ जी। लेकिन फिर भी आप प्रयास कर रहे हो
और प्रयास करते 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 एक दिन आप माउंट एवरेस्ट पे पहुंच जाते जी। हो, उस पीक पे पहुंच जाते हो। जी। पहुंच जाने के बाद आपको कैसा लगता है? बहुत खुशी, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बड़ा आनंद, हाँ जी। सफल होने का भाव हाँ जी। आता है ना? बिल्कुल। आप वहां रुक गए, रुके हुए हो। हाँ जी। तो ये जो आनंद है वो कितनी देर तक रहेगा? थोड़ी देर थोड़ी देर के बाद वो आनंद खत्म हो खत्म हो जाएगा। जाएगा। जबकि माउंट एवरेस्ट पे जो वर्षों का सपना था वो सपना पूरा हो गया, हाँ जी। लेकिन वर्षों के लिए जिससे प्रयास कर रहे थे, वहां पहुंचकर कुछ क्षण में आपका आनंद खत्म हो खत्म जाएगा। हो गया। अब जब आनंद खत्म हो जाएगा तो फिर आप क्या करोगे? मजा नहीं आ रहा है, आनंद नहीं आ रहा हाँ है, जी। और कुछ आनंद आए, हाँ जी। हैं? तो फिर आप माउंट एवरेस्ट पे पिक पे बैठ कर भी कुछ सोचोगे, बोरिंग है, बोरिंग, नीरस। नीरस। आप वहीं कुछ प्रयास करने लगोगे। अब चूंकि वो पिक है ना, बिल्कुल। वो तो पिक पॉइंट है, बिल्कुल। उसका दायरा बहुत बड़ा नहीं है, बिल्कुल। बहुत छोटी सी जगह है। वहां पे आप एक्सपेरिमेंट करने लगोगे कुछ मजा के लिए। अब मजा के लिए कुछ जिम्नास्टिक जैसे कुछ कलाबाजियां करने लगोगे, अप्स एंड डाउन, सर को नीचे करके पैरों को ऊपर करके कुछ ना कुछ तो करोगे। कुछ तो करेंगे। अब कुछ करने के चक्कर में अगर पैर स्लिप किया तो उसके बाद आप खाई में गिरोगे। हाँ जी। फिर क्या होगा? माउंट एवरेस्ट से कोई गिरे तो उसका क्या होगा? उसका कुछ बचना नहीं है, फिनिश। अब एक बात सोचो कि माउंट एवरेस्ट ने नहीं गिराया, हाँ जी। किसने गिराया? खुद 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 ने। की, खुद ने गिराया, और खुद की बेचैनी ने बेचैनी गिराया। ने गिराया। इसको तो आदत थी ना पिछले 10 वर्षों से, हम्म। ये 10 वर्षों से जो अभ्यास कर रहा था ना, इसको तो आदत थी करते रहो, करते रहो, करते रहो। यानी कि करने में इसे आनंद आता था, लेकिन इसने क्या सोचा कि उस लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे तो आनंद मिलेगा। हाँ जी। लेकिन इसकी तो हालत बेचैनी में आनंद लेने वाली थी। जब पहुंच गया और शांति मिल गई और सब कुछ मिल गया, लेकिन अंदर की बेचैनी थोड़ी खत्म हुई? थोड़ी खत्म नहीं हुई वो। नहीं खत्म हुई। उसी बेचैनी के कारण से इसने उल्टे सीधे कार्य किए और अंत में अपने आप को खाई में गिराया। जी। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जीवन में ठहरने, रुकने के लिए आपने कोई अभ्यास किया? उसका किसी कोई अभ्यास ही नहीं करते। आप किसी लक्ष्य के लिए तैयारी कर रहे हो, बेचैन हो रहे हो, गतिविधियां कर रहे हो, लेकिन लक्ष्य पे पहुंचने के बाद क्या उस आनंद को महसूस करने के लिए आपके अंदर ठहराव है? उसका तो फिर उपाय देखना पड़ेगा स्वामी जी के। ठहराव तो किसी के जीवन में है ही नहीं। जब ठहराव नहीं है तो पहाड़ से नीचे आपकी गिरे। बेचैनी आपको गिराएगी। हाँ जी। जुआरी जो होते हैं ना, जुआरी हाँ जी। जुआ खेलते हैं, ये कई बार जीत जाते हैं, हाँ जी। अच्छी दौलत जीत लेते हैं, पैसे अच्छे जीत लेते हैं, जी। लेकिन इनको उस जीते हुए में आनंद लेने का पता ही नहीं है। हाँ जी। ये फिर से दांव लगा देते हैं, हाँ जी। फिर जुआ खेलते हैं, और जितना जीता था सब गंवा के, अपने पास जो था वो भी गंवा के खाली हाथ वापस आ खाली जाते हाथ हैं। वापस आ जाते हैं। यानी एक ऐसा पॉइंट बहन जी जहां आपको पता होना चाहिए, दैट्स ऑल, अब नहीं, हाँ यहां मैं जी। रुकता हूं। बिल्कुल। तो हमने क्या सीखा? चलते रहो, चलते चलते रहो, रहो, चलते चलते रहो। रहो, बस। ब्रेक तो सीखा ही नहीं, बिल्कुल। एक्सेलेटर ही दबाए चले जा हाँ रहे हैं। जी। तो एक ना एक दिन तो गाड़ी का एक्सीडेंट होगा। बिल्कुल। नहीं गिरेगी वो तो, अगर कंटिन्यू स्पीड में रही तो हम्म। नीचे गिरेगी। तो जीवन में देखो, दुख कोई नहीं चाहता, हाँ जी। लेकिन सुख से भी आपको तृप्ति मिलती नहीं ना, हाँ जी। क्योंकि जब सुख में रहते हो ना तो आप रुक ही नहीं पाते, हाँ जी, हमें चाहिए और 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 और। और हाँ और जी। भूख बढ़ती है। हाँ जी। उस और के चक्कर में आप, मतलब वो कहते हैं ना,
ओवर सुख पाने की कोशिश में आप अपने को विषम परिस्थिति या खतरनाक परिस्थिति में डाल देते हो। हाँ जी। जैसे भूख लगी है और आपको खाना चाहिए, लेकिन आपकी शर्त है कि स्वादिष्ट खाना चाहिए। हाँ जी। तो स्वादिष्ट खाना खाने के बाद आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि कब रुकना है, हाँ जी। या खाते रहोगे? बिल्कुल, नहीं पता होना चाहिए कि अब रुकना अब है। रुकना है, अब हो गया। हाँ लिमिट जी। का पता होना चाहिए। हाँ जी। अगर आपको लिमिट का पता नहीं चलेगा तो वही खाना आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बिगाड़ सकता बिगाड़ है, देगा, ज़हर का वोमिटिंग काम करा देगा, करेगा। हाँ जी। गैस की प्रॉब्लम करा देगा, पेट खराब करा देगा, हो हाँ जी, जाएगा कुछ ना। तो करेगा। तो वो जो लिमिट है, अब रुकना है हाँ जी। और रुक के आनंद लेना है। हाँ जी। उस लिमिट को सीखा ही नहीं, हाँ जी। रुकने को सीखा ही नहीं, तो नाश होना है। हाँ जी।